ईश्वर के साथ हमारा संबंध नित्य होता है। शेष के साथ हमारा संबंध अनित्य होता है। किंतु ईश्वर के साथ जो नित्य संबंध है, बौद्धिक दृष्टि से हमारे लिए या परिणाम की दृष्टि से वो भी अनित्य हो जाता है। वो भी सदा कार्य के योग्य रहता नहीं। उसके विषय में हमको ज्ञान ही नहीं होता है, या फिर विपरीत मान के चलते रहते हैं। ईश्वर से हमारा कोई लेना देना है नहीं, कोई संबंध हमारा है नहीं। प्रायः ऐसा ही मान के हम चलते हैं। ईश्वर को हम अपना कुछ भी नहीं मानते हैं। वैसे तो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, लेकिन मान भी लेते हैं तो वस्तुतः ईश्वर है कौन मेरा, इस रूप में नहीं मानते। है ईश्वर, ठीक है, कोई है, संसार का है या अपने आप में कोई है, ऐसी मान्यता रहती है हमारी ईश्वर के विषय में। लेकिन मेरा कोई है, मैं कोई ईश्वर का हूं, ऐसी बुद्धि हमारी नहीं होती। तो ये जो लक्षण है या ये जो बुद्धि है, ये इसका अर्थ है कि ईश्वर से हम अपना संबंध नहीं मानते, नहीं जानते। पिता के विषय में कभी नहीं लगता है कि ये मेरा कौन है या कोई नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। ये पिता है, यानी हमारा इनका आपस में संबंध है, लेना देना है। माता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, मित्र के साथ, अधिकारी के साथ, स्वामी के साथ, सभी के साथ लगता है भीतर से कि ये कोई मेरा है, मैं इसका कोई हूं, इसका नाम। ये जो है संबंध, ये बौद्धिक बुद्धि में होता है। ये नहीं लगता है इनके विषय में, परंतु ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं लगता। ये जो नहीं लगना है, तो ये एक प्रकार से हमारा ईश्वर के साथ बौद्धिक संबंध विच्छेद है। ये ईश्वर के साथ हमारा संबंध जो है वो लगना भी चाहिए, और वो वैसे ही लगना चाहिए जैसे यहाँ लौकिक संबंध लगते हैं, प्रतीत होते हैं कि हाँ, इनके साथ मेरा ये संबंध है। तो यद्यपि लौकिक संबंध जो है ये सारे के सारे अनित्य हैं। ईश्वरीय संबंध नित्य हैं सारे, लेकिन उसकी या तो प्रतीति नहीं होती है या फिर उसको मानते नहीं हैं। जो लौकिक संबंध है वो उसकी प्रतीति होती है, उनको मानते हैं, किंतु वो नित्य नहीं होते। ये दोनों में एक तरह से विरोध हो जाता है। जो है उसे मानते नहीं, जैसा है वैसा मानते नहीं है। जो नहीं है उसको मानते हैं, जैसा है वैसा नहीं मानते। इस तरह से संबंधों के विषय में, चाहे वो हमारा नित्य संबंध है या अनित्य संबंध है,
ईश्वर के साथ है या लोक के साथ है, दोनों के ही विषय में हमारा ज्ञान ठीक नहीं रहता है। और संबंध का ठीक ज्ञान नहीं होने पर व्यवहार में दोष अनिवार्य है। हमारा जो व्यवहार होता है किसी के साथ, वो उन्हीं संबंधों के आश्रय से होता है। भाई के साथ, पिता के साथ एक जैसा हम आचरण नहीं करते। गुरु के साथ, संबंधी के साथ, मित्र के साथ एक जैसा आचरण हम नहीं करते हैं। उसमें और कुछ कारण नहीं होता है, मन में यही होता है कि ये तो मेरा ये है। जो पिता है वो चाचा नहीं होता है, जबकि दोनों एक जैसे लग होते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में भेद हो जाता है। ये पिता है, ये चाचा है, ये पिता है, ये बड़ा भाई है। ऐसा अंतर जो होता है व्यवहार में, वो इन्हीं संबंधों के कारण से हो जाता है। ऐसे ही मित्र है, साथी है, पड़ोसी है, जो कोई भी है, जिसके साथ भी हम जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, उसके पीछे उसके साथ हमारा संबंध कारण रहता है। संबंधों के आधार पर ही हमारा व्यवहार चलता है। तो इस कारण से अगर ईश्वर के जो संबंध हमारे साथ हैं, यदि उसको हम नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो निश्चय से ईश्वर के साथ हमारा जो व्यवहार होगा वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि व्यवहारों का जो आधार होता है वो संबंध होता है। संबंध को नहीं जान रहे हैं तो व्यवहार नहीं कर सकते ठीक से। तो ईश्वर के संबंधों को नहीं जानने से, नहीं मानने से ही हम ईश्वर के अनुकूल आचरण नहीं कर पा रहे, नहीं करते। चाहे उसकी उपासना नहीं करते हैं, या फिर हम उसके आश्रय को पूर्णतः प्राप्त नहीं होना चाहते, मुक्ति को नहीं प्राप्त होना चाहते हैं, यम नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। ये सब इसीलिए करते हैं कि हम उचित रूप में ईश्वर को नहीं मान पा रहे हैं कि वो हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है। ये ना मानने के कारण ईश्वर के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है वो अशुद्ध होता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो इस कारण से संबंधों के स्वरूप को भी जानना आवश्यक होता है। ईश्वर के जो संबंध हैं वो नित्य होने से उनको बनाने की अपेक्षा नहीं है, वो बने बनाए हैं, उनको केवल जानना है, बस उनका निश्चय करना इतनी है। और वो संबंध सदा ही रहेंगे, सदा से हैं, सदा रहेंगे। इस कारण से केवल उनको जानना, मानना है, निश्चय करना है उसका। और जो ईश्वेतर संबंध है, शेष संबंध, जो लौकिक संबंध है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। इनमें बहुत सारे संबंध बनाते भी हम हैं, नए बनाते हैं, हम स्वयं बनाते हैं। कई सारे संबंध तो हम स्वयं बनाते हैं। कई सारे संबंध जो है वो अन्य किसी के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे माता पिता आदि संबंध है, ये हमारा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ईश्वर ने हमको बना दिए, इसके साथ जोड़ दिया। ये पिता हो जाएंगे, ये माता हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी, ये भाई हो जाएंगे। तो ये सब जो संबंध होते हैं ये ईश्वरकृत होते हैं, लेकिन होते अनित्य हैं। ये भी ईश्वरकृत होने पर भी संबंध ये नित्य नहीं होते। आज जो आत्मा हमारे पिता हैं वो कल पुत्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो पिता सब दिन रहेंगे ऐसा नहीं है।
जो आत्मा आज हमारा भाई है, कल वो हमारा भाई नहीं रहेगा, बदल जाएगा, कुछ नहीं पता कौन क्या हो जाएगा। पिता भी भाई हो सकते हैं, भाई भी पिता हो सकता है। तो ये परिवर्तन हो जाएंगे, भले ही ये ईश्वर के द्वारा होता है, लेकिन किए गए होने से ये अनित्य होते हैं। तो माता पिता आदि जो संबंध हैं ये तो ईश्वरकृत होते हैं भले ही, लेकिन अनित्य होते हैं। ऐसे अब यहाँ पति पत्नी आदि का जो होता है ये व्यवहार फिर हम स्वयं, ये संबंध स्वैच्छिक है, ये इसको हम करते हैं, माता पिता आदि की सहायता से करते हैं, लेकिन इसमें अपनी इच्छा की प्रधानता होती है। हम चाहे तो करेंगे, संबंध बनाएंगे, नहीं चाहे तो नहीं बनाएंगे। इस कारण से जो पति पत्नी का संबंध होता है वो माता पिता की अपेक्षा से भिन्न होता है। माता पिता भाई बहन के संबंध तो ईश्वरकृत हैं, पति पत्नी के संबंध फिर स्वैच्छिक होते हैं, आत्मकृत अपने हाथ के होते हैं। लेकिन फिर पुत्र होगा वो अपने हाथ का नहीं रहेगा, पुत्र पुत्री की सबका संबंध फिर ईश्वरकृत हो जाएगा। भले ही इसका जो मूल है विवाह, ये हमारे द्वारा हो जाता है, लेकिन इसके कारण से अब जो आएंगे, संतान आएगी, वो संबंध फिर हमारे द्वारा नहीं होता, वो फिर ईश्वरकृत हो जाता है। ऐसे फिर इसके अतिरिक्त अब कोई मित्र है, साथी है, ये सब जो संबंध बनाते हैं, गुरु है, शिष्य है, अधिकारी है, राजा है, ये सारे संबंध भी फिर स्वैच्छिक भी होते हैं। हम बहुत सारे संबंध बनाते हैं, जिसके साथ चाहे बनाना बनाएंगे, जिसके साथ चाहे नहीं बनाएंगे। किसी को मित्र बनाना है तो बना लेंगे, नहीं बनाना होगा नहीं बनाएंगे। बने हुए को भी तोड़ सकते हैं। किसी को अपना मालिक स्वामी बनाना है, चाहे तो बनाएंगे, नहीं चाहे तो नहीं बनाएंगे, तोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारे फिर संबंध यहाँ जो होते हैं वो अपने हाथ के होते हैं, स्वयंकृत होते हैं। लेकिन इतना है कि जितना भी ईश्वर से अतिरिक्त संबंध जो है वो सभी अनित्य होंगे। अनित्य का अर्थ ये है कि वो चाहते हुए भी नहीं रहेंगे। इन संबंधों को चाह करके भी रखा नहीं, बनाया नहीं रखा जा सकता है, या ये बने नहीं रहेंगे। हो सकता है कुछ संबंध जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन जीवन के बाद तो फिर जाना ही जाना है, कटना ही है। तो जीवात्माओं के साथ संबंध जो है परस्पर, जीवात्माओं के संबंध या प्रकृति के साथ जो संबंध है, धन वैभव प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि ज्ञान विज्ञान आदि के साथ भी, ये सब भी संबंध जो हमारे हैं, हमारे शरीर के साथ है, ये सारे के सारे अनित्य संबंध हैं और ये अपने आप जाएंगे। चाह करके भी इनको मिटाया जा सकता है और नहीं चाहते हुए भी अंततः ये मिट जाएंगे। ये रहने के, सदा रहने के नहीं है। और एक ये भी होता है कि इन संबंधों में लगातार, यानी बन जाने के बाद अपने आप ये मिटते भी जाते हैं। धीरे 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 ये जैसे जैसे हमारा शरीर है ये अपने आप अपनी अवस्थाओं में बदलता जाता है। शरीर की जिस अवस्था में आज हम हैं, अभी 1 घंटे बाद ये बदल जाएगा, इसमें हम नहीं रह पाएंगे। शरीर के साथ जो भी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, अभी ये कुछ काल के बाद ही बदल जाएगा। ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा, चाहते हुए भी हम ऐसा बना के नहीं रख पाएंगे।
उदाहरण के लिए जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर थोड़ी देर के बाद हम यहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं बैठ पाएंगे, बैठना चाहेंगे भी तो नहीं बैठ पाएंगे। अभी जो स्थिति है ये चाहते हुए भी ऐसी बना के नहीं रख सकते, अपने आप ये मिट जाएगी। अभी ठीक लग रही है, अनुकूलता हो रही है, लेकिन ये अपने आप मिट भी रही है काल के साथ साथ। अभी 9:15 बजेगा और छुट्टी हो जाएगी। वो बजता जा रहा है, बजता जा रहा है, बजा नहीं रहे इसको। घड़ी अपने आप आगे चल रही है, तो घड़ी के साथ साथ हमारा ये जो संबंध है अभी का, परस्पर जो बैठे हुए हैं इस प्रकार से, ये समझो एक तरह से कट रहा है। तो ऐसे ही अन्य जितने भी संबंध है, इस शरीर के साथ हमारा संबंध बना हुआ है, ये आयु समय के साथ साथ ये अपने आप कट रहा है ना। इसको हम चाहते नहीं है, कभी संकल्प नहीं करते हैं ये कट जाए, बल्कि चाहते रहते हैं बना ही रहे। शरीर के साथ संबंध हम अपना तोड़ना नहीं चाहते। शरीर के संबंध त्याग का अर्थ है मृत्यु। शरीर के साथ संबंध कटना और क्या है, मृत्यु है। वो तो हम कभी नहीं चाहते हैं, स्वप्न में भी नहीं चाहते, लेकिन ना चाहने के विरुद्ध हो रहा है, वो अपने आप कट ही रहा है और एक समय आने के बाद ये पूरा कट जाएगा। तो इसी एक यानी कि शरीर शारीरिक संबंध के साथ साथ ना जाने कितने सारे संबंध कटते जा रहे हैं। माता पिता भाई बहन आदि के जो संबंध हैं वो इसी के साथ हमारे शरीर के साथ ही कटते जा रहे हैं। उनके कारण से कितने संबंधी हमारे बन गए, दादा दादी होते हैं, मौसा फूफा, और भी कितने उनके भाई उनके बेटे, ऐसे सारे संबंध बने हुए हैं। सैकड़ों संबंध है, वो एक ही साथ कट रहे हैं सब। हमारे शरीर के साथ ही वो संबंध भी उसी तरह से कटते जा रहे हैं। हम जानते भी नहीं है किसके साथ क्या संबंध है, लेकिन वो कट रहा है। तो न चाहते हुए भी ये अपने आप कटते भी जा रहे हैं। ऐसी धन संपत्ति के साथ जो होता है, माता पिता की संपत्ति पर अपना कुछ अधिकार हो जाता है, कालांतर में वो अधिकार भी समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है। अपना ज्ञान विज्ञान के साथ अभी जैसे प्राप्त कर लिया विज्ञान, थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, भूलने लग जाएंगे, इसे याद नहीं रहेगा कितना याद किया था, कितना पढ़ा, कितना सुना। आदमी कितना बड़ा विद्वान हो जाता है पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, और कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है उसको कुछ पता नहीं होता है, याद भी नहीं रहता है क्या क्या पढ़ा। तो उसके ज्ञान विज्ञान के साथ जो संबंध था उसको पता भी नहीं चला कि कब गया है, भूल जाता है व्यक्ति। धीरे धीरे जितने आए थे सारे चले जाते। ऐसे शरीर के साथ बल है, सामर्थ्य है, रंग है, रूप है, सौंदर्य है, सारे के साथ संबंध होता है और ये अपने आप कट जाते हैं। ऐसे ही यहाँ के जितने भी संबंध है, पृथ्वी के साथ हमारा है, सूर्य के साथ है, चांद के साथ है, इन सारे पूरी सृष्टि के साथ संबंध है अभी, लेकिन ये धीरे धीरे फिर ये कटते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रलय आ रहा है निकट, वैसे वैसे इन जो भी ये गांठ अलग अलग संघात हैं सूर्य चंद्र आदि के रूप में, इनके साथ हमारा संबंध धीरे धीरे कटता जा रहा है। ये नष्ट हो जाएंगे, कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ऐसे ही प्रत्येक पदार्थों का अपने आप में भी संबंध जो बने हैं वो भी कटते रहते हैं। अब ये चद्दर है, मान लो वस्त्र है, इनका आपस में धागों का संबंध बना हुआ है, लेकिन ये पुराने होते जा रहे हैं, इनके संबंध कटते जा रहे हैं। इनमें से रोज वो निकलते हैं ना रोएं,
अभी ये जुड़े हुए हैं और रोज रोज निकलते जाते हैं, तो इतने इतने संबंध तो उसके अपने आप कट ही रहे हैं। वैसे हर चीज में से है, ये जितने भी पदार्थ हैं इनके भी अवयव दिन रात निकलते रहते हैं इससे, प्रत्येक क्षण अवयव निकलते हैं हर पदार्थों से। तो अब जिन जिन का योग बना हुआ था वो दिन रात ने प्रत्येक क्षण वो कट रहा, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कुछ काल के बाद वो चीज घिसी पिटी पुरानी दिखने लग जाती है। वो इसीलिए दिखने लग जाती है कि उसके जो सुंदर वाले अवयव था, ये बलवान जो अवयव थे, वो सारे निकल गए, छोड़ दिया उसको। इसलिए हर चीज पुरानी होती हुई दिखती है, पुरानी हो जाती है और फिर अंत में टूट फूट जाती है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि जो भी संबंध वर्तमान में थे उनके आपस में अवयवों के, वो निरंतर कटते रहने के कारण, क्षीण होते रहने के कारण कालांतर में एक ऐसी स्थिति आ गई जो कि उसके सारे संबंध कट गए, और संबंध कटते कटते ऐसा हुआ कि उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया, उनका अस्तित्व भी नहीं रहा। बस तो थोड़े दिनों की बात के कुर्ता होता है, वो कुर्ता भी नहीं रहता है, चादर चादर नहीं रहती है, ऐसे ये सब भी खराब हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। इसको थोड़े कहेंगे ये, तो ऐसे कूड़ा करकट हो जाएगा ये। ऐसे धीरे 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 क्या होता है, हमको पता नहीं चल रहा है कब किसका संबंध किससे कट रहा है, लेकिन निरंतर संबंध कटते रहते हैं। तो पृथ्वी के अपने जो जितने कण हैं ये भी अलग हो रहे हैं, सूरज के जितने अवयव कण हैं वो भी अलग हो रहे हैं, चांद के अलग हो रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ भी सूरज चांद पृथ्वी आदि की अपनी कक्षाओं की स्थितियां हैं, इनमें भी निरंतर परिवर्तन होता जाएगा, हो रहा होगा। सारा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रत्येक क्षण क्या होता है, अपनी वर्तमान अवस्था से बदल जाता है। ये बदलने का कारण यही है कि जो जिसके साथ जिस अवस्था में या क्रम में था वहां से वो इधर उधर खिसक गया। इस कारण से संसार की जो स्थिति होती है निरंतर बदलती रहती है, एक सम नहीं रहती। तो ये जो बदलाव दिखाई देना है, परिवर्तन जो दिखना है इसमें, वो यही है और कुछ नहीं, संबंधों का ही टूटना। और बनते भी रहते हैं, लेकिन बनने से अधिक बिगड़ते जाते हैं। एक पेड़ जैसे होता है, वो बढ़ तो रहा होता है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वो घटता भी जाता है। उसके पत्ते नए नए हर साल आते हैं पेड़ में, लेकिन वर्तमान साल में जहाँ पर पत्ता आया है अगले साल वहीं पर नहीं आएगा, उससे अलग हटके दूसरी जगह में आएगा। गिरा हुआ पत्ता वापस अपने स्थान पर पेड़ में कभी नहीं आता है, दूसरे स्थान में आता है। तो बाहर से तो देखने में लगता है कि वही पत्ता फिर वापस आ गया, लेकिन वस्तुतः वो अपने स्थान भी नहीं आता है। और जिस स्थान में एक बार पत्ता गिर गया उसका, दोबारे उसमें कभी नहीं आएगा। उस वृक्ष में वो पत्ते के स्थान में दूसरा पत्ता कभी आता नहीं है। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, वो क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए कि वो मूल शक्ति उससे अब निकल गई, वो वापस नहीं आएगी उसमें। है? हाँ, ना तब भी नहीं बनेगी, तो बढ़ेगी नहीं, वो वहीं सूख जाएगी, फिर पूरी नहीं बढ़ेगी वो। हाँ, नहीं हो जाती है, लेकिन अगर उस क्रम से भी नहीं बढ़ने दिया जाए ना, तो जितना विस्तार हो सकता है वो भी नहीं हो पाएगा, अगला वाला रह जाएगा।
हाँ, वो ठूंठ सा हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा भी नहीं पूरा, लेकिन बढ़ने भी देते हैं तो मूलतः भीतर से वो कम होता जाता है। इसलिए एक दिन जाते जाते और नहीं बढ़ता है वो, लगातार नहीं बढ़ते हैं ना पेड़, बढ़ते बढ़ते कुछ दिन के बाद अब वो बढ़ने बंद हो जाते हैं। इसलिए बंद हो जाते हैं कि उसमें जो बढ़ने की शक्ति थी अब वो समाप्त हो गई, वो नहीं बची। ऐसे करके धीरे धीरे क्या होता है, फिर आपस में एक दिन वो पूरा हो ही जाएगा, समाप्त, टूट जाएगा। तो जितने भी लौकिक पदार्थ होते हैं सभी संबंधों से ही बनते हैं, सारे एक दूसरे से जुड़ करके ही बने हुए हैं, लेकिन इनके जो जोड़ होते हैं वो निरंतर टूटते रहते हैं। तो इससे क्या बात आती है, तो ये आती है कि फिर हमारी बुद्धि जो ये रहती है कि हम ऐसे ही बने रहे, यानी जो भी हमको अनुकूल अवस्थाएं वर्तमान में दिखाई देती है उसके बारे में लगता है कि ये ऐसा ही रहे, इसमें परिवर्तन ना हो। तो ये जो बुद्धि है ये ठीक नहीं है, मतलब ये विपरीत बुद्धि है, अयथार्थ है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। कितनी ही अनुकूलता है वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके जो आश्रय हैं, आधार हैं, जिनके कारण से वो अनुकूलता बनी वो ही नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि यहाँ जैसे भी हैं वैसे ही बने रह जाएं या ऐसा ही बना रह जाएगा, ये सब नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से ये बदलते जा ही रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, विनष्ट होते जाते हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ अपवाद नहीं होता, हर एक पदार्थ का ऐसा ही स्वभाव है कि वो निरंतर खिसक रहे हैं, एक तरह से टूट रहे हैं, धीरे धीरे वो पुराने हो रहे हैं, जीर्ण हो रहे हैं, जो भी है विनाश की ओर ही जा रहे हैं। सृष्टि के आदि में मान लो कोई बीज बना पहले, तो उस बीज के अंदर यानी कि एक सीमा रहेगी कि इतने दिनों तक ये बीज आगे बीज से बीज बनाएगा, लेकिन वो चीज धीरे धीरे उसमें कम होती जाएगी समय के साथ। इसलिए एक दिन ऐसा होगा कि आगे वो अगला बीज उससे उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इस कारण से क्या होगी, ये सृष्टि भी निरंतर आगे नहीं बढ़ेगी। कम हो रही है, हाँ, लेकिन उस दृष्टि से अभी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सृष्टि का काल है ना अभी, ये तो मध्य काल है। मध्य काल में शक्ति इतनी क्षीण थोड़ी होती स्वाभाविक रूप से। हाँ, लेकिन ये मानुष दोष है, ये सृष्टि के दोष नहीं है, ये इसको ठीक किया जा सकता है। यानी कि ये तो अभी इसकी जवान अवस्था है, यानी सृष्टि जो है अभी युवा अवस्था में, बीच में है, और बीज की अवस्था तो बहुत अधिक होती है। हाँ, यानी कि बौद्धिक जो मनुष्य के बौद्धिक दोष है ना, उस कारण से ये सारे हो रहे हैं, और विसंगति हो रही है, सृष्टि के मौलिक रूप में नहीं हुए ऐसा। यानी इसको फिर से सुधारा जा सकता है, ठीक हो सकता है, बोलता नहीं हुए हैं, लेकिन आपस में बुद्धि दुर्गत हो गई, भ्रष्ट, उस कारण से बहुत अधिक बिगाड़ लिया। ये अपने क्रम से हो तो रहा है नष्ट, लेकिन अभी उतना नष्ट नहीं होना चाहिए इसको, जितना कि ये अभी दिख रहा है या हो गया है।
प्राणी भी पहले जो पक्षी होते थे अभी विलुप्त हो गए। हाँ, जो भी हो गया इस कारण से ही हो गया है। लेकिन मतलब जो सृष्टि की है ना, गुणवत्ता की दृष्टि से कहेंगे तो मौलिक गुणवत्ता नहीं गई है। और ये एक हो सकता है कि कुछ काल का रहता है। जैसे अब एक ही वर्ष के अंदर देखते हैं ना, गर्मी का जैसे समय आ जाता है बहुत भयंकर हो जाती है, उसमें जीना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे जाड़े में बहुत भयंकर जाड़ा आ जाता है, उस समय भी जीना ठीक नहीं रहता है। बीच के दोनों जो काल होते हैं, जाड़ा गर्मी के बीच वाला काल, वो ठीक ठाक होता है। तो ऐसे बीच बीच में भी हो सकता है कुछ संकीर्णता वाली स्थितियां हो, जैसे कलयुग आदि का कहते हैं, सतयुग आदि के अपेक्षा कलयुग में ऐसी स्थितियां बन जाती होगी कुछ, जो तमोगुण आदि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता हो, तो उससे कुछ संकीर्णता आती होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगी, मौलिक वाली नहीं होगी। ये आगे अब विनाशी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये फिर टूट फूट के फिर ठीक होगा। ये जो ठीक होता है तो युग में कहीं संधि काल होता है, वो संधि काल उसमें जाके ठीक होता है। परिवर्तन हो जाता हाँ, युगों में नहीं, मनमंत्रों में होता है। हाँ, प्रत्येक मनमंत्र के बीच में इस तरह की स्थितियां आ जाती है, ये सारा नष्ट सा हो जाता है, लेकिन वो फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन ये 14 मनमंत्र तक ही चलेगा। 14 मनमंत्र के बाद ये फिर वापस नहीं आएगा, फिर टूट जाएगा, इसको तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो उस तरह का है। लेकिन यहाँ फिर भी यही लेना चाहिए कि अब जो है कि यानी कि जो संबंध है हमारे, जो स्थिति है, ये स्वभाव से अगर नष्ट होने वाली ही है, इनको बचा के रखा ही नहीं जा सकता है। अब इसमें इसका क्या प्रयोजन हुआ, फिर क्या करना चाहिए इस स्थिति में? तो इसके लिए है कि ये संबंध भी जो टूट जाते हैं, भले ही नष्ट हो रहे हैं, लेकिन इनका अपना कुछ सामान्य काल नियत रहता है, कुछ इतने काल तक तो ये संबंध रहेंगे ही रहेंगे। तो अब ये होता है कि फिर इतने में अपना जो मुख्य कार्य है, जो प्रयोजन है, वो पूर्ण कर लेना चाहिए। यदि हमारे प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं तो भले ही अब ये संबंध ना रहे, कोई बाधा नहीं रहती। लेकिन अगर वो जो प्रयोजन अपने हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, तो निश्चय से ये जो संबंध का विच्छेद है, ये दुखद परिणाम वाला होगा, दुखदायी रहेगा, फिर ये सुखद कभी नहीं हो सकता। यानी कि इनसे जो पृथक भाव की स्थिति है, स्वरूप ज्ञान की, तत्व ज्ञान की स्थिति जो है, अगर ये हम नहीं करते हैं तो ये चाहे संबंध कितने ही दिनों के रहेंगे, वो हमारे लिए दुखदायी रहेंगे, प्रतिकूल ही होंगे, कोई भी पर्याप्त नहीं रहेगा। और ये अगर हम कर लेते हैं, तत्व ज्ञान कर लेते हैं, तो भले जितने दिन का ये संबंध रहा और जैसा भी रहा, अब उसका होना हमारे लिए सार्थक हो जाता है। तो इस कारण से जो लौकिक स्थितियां हैं, इनमें जितनी भी अनुकूलता है, जितने काल की भी है, उसकी भी सार्थकता उसी में है कि हम अपने जो प्रयोजन है, तत्व ज्ञान जो है, यथार्थता, जो भी सबकी यथार्थता क्या है, इसको जान लेते हैं, तो फिर इसमें कोई बाधा नहीं रहती। फिर अपना ये मिटता है तो मिट जाए, कोई आपत्ति नहीं रहता है होती। लेकिन अगर हम कार्य नहीं कर सकते अपने मुख्य कार्य वो जो है, तो फिर चाहे कितने काल का बनाए, वो टूटेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, मारा मारी वो वैसी वैसी रहेगी, उससे फिर कोई लाभ नहीं होता है। उस स्थिति में फिर ये दोष कारक हो जाता है। अपना मुख्य कार्य किए बिना अगर हम इनमें केवल इनको बनाते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं, या इन्हीं में बने रहने का सोचते रहते हैं, तो ये सब क्या है, फिर ये अयथार्थ होती है, ये अज्ञानता है, ये उचित नहीं है।
यानी ये फिर हमारे लिए दुखद परिणाम ही देगा, सुखद परिणाम ये उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इन संबंधों के स्वरूप को जानते रहना चाहिए। इनके भरोसे यानी इन अनित्य संबंधों के भरोसे टिके रहने की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, इनमें बने रहने की, इनको बना के रखने की नहीं रहनी चाहिए। हाँ, इनको एक अवसर मान लेना चाहिए, एक संयोग है, ये अवसर है कि इनमें हम अपना जो मुख्य कार्य है वो कर लें। जो भी संबंध है उनके आधार पर हम सहयोग प्राप्त कर लें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। तो ये इस प्रकार से परस्पर के सहयोग से अपने अपने काम वो पूरे हो सकते हैं। तो यदि वो कार्य हो जाते हैं तो फिर इन संबंधों की सार्थकता भी हो जाएगी, अन्यथा ये सारे निरर्थक ही हो जाएंगे। तो ऐसा मानना, जानना और चलना चाहिए।